है कि वर्तमान में मुजफ्फरनगर मंडी अपना वो जो पुराना वैभव थी वो खो चुकी है कि चीनी का उत्पादन बढ़ा है, गुड़ का उत्पादन कम हुआ है। 7 से 8 हज़ार मन गुड़ यहाँ प्रतिदिन आता है कि मंडी का व्यापार दिनों दिन घटा है। कृषि कानून लागू होता तो मुझे लगता है कि कोई बहुत विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शुगर बेल्ट में स्थित मुजफ्फरनगर जिले के मुख्यालय पर मौजूद है ये गुड़ मंडी। यहाँ रोजाना 7 से 8 हज़ार मन गुड़ आता है बिकने के लिए। अलग अलग ब्रांड के गुड़ होते हैं। तरह तरह के गुड़ देखने में बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। चारों तरफ जहाँ भी देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरे हुए गुड़ आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ इन गुड़ की यहाँ से सप्लाई भी की जाती है। भारत के कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर यहाँ से गुड़ सप्लाई न किया जाता हो। हर जगह की डिमांड के हिसाब से गुड़ बनवाया जाता है, व्यापारी उसको खरीदते हैं और उसके बाद सप्लाई किया जाता है पूरे देश में ट्रकों से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। इसके अलावा ट्रेन के माध्यम से भी ये गुड़ सप्लाई किया जाता है। अब इसकी बड़ी खूबसूरत पैकिंग भी होने लगी है। गत्ते की पैकिंग में भी इसको भेजा जाता है। और यहाँ जो गुड़ आप देख रहे हैं ये अलग अलग तरह के ब्रांड का गुड़ है। कुछ मसाले वाला गुड़ है जो देखने में सुंदर लगता है, कुछ बिना मसाले का गुड़ है। और अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चला है गुड़ खाने वालों के बीच वो ये है कि बिना मसाले वाले गुड़ को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इसी तरह का गुड़ अब मार्केट में आ रहा है। ये गुड़ मंडी पहले शहर के बीचों बीच स्थित हुआ करती थी, जहां गुड़ व्यापारियों के अपने घर थे, मकान थे। उन्हीं के नीचे उनकी आड़तें बनी हुई थी, दुकानें थी और वहीं पर ये गुड़ सप्लाई किया जाता था। लेकिन समय बढ़ा, धीरे धीरे जब समय बदलता रहा तो धीरे धीरे शहर के अंदर जो अतिक्रमण हुआ और शहर में जो भीड़ भाड़ बढ़ी, ट्रैफिक की समस्या होने लगी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, भैंसा बुग्गियों का आना जाना शहर में मुश्किल होने लगा, तो शहर के बाहर इस गुड़ मंडी को बनाया गया। गुड़ मंडी का स्थल कम से कम 300-400 बीघे के बड़े से इलाके में फैला हुआ है और इस गुड़ मंडी में सभी सुविधाएं व्यापारियों के लिए, आने वाले किसानों के लिए और यहाँ पर जो पल्लेदार हैं, मजदूर हैं, मुनीम, उन सब के लिए मुहैया कराई गई हैं। लेकिन धीरे धीरे ये गुड़ मंडी अपना चार्म खो रही है। व्यापारी लोग बताते हैं कि 1982 से लेकर 2000 तक इस गुड़ मंडी का स्वर्ण काल रहा और इसी दौरान इस गुड़ मंडी ने सारी दुनिया में अपना नाम कमाया। अपनी क्वालिटी के कारण, बेहतरीन गुड़ के कारण और यहाँ से गुड़ में जो मिठास की रिकवरी है उसके कारण भी इसके गुड़ को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। विदेशों तक में इस गुड़ की सप्लाई की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सरकारी नीतियों के कारण ये गुड़ मंडी अपना पुराना चार्म खोती जा रही है। जैसे कि गुड़ मंडी में जो व्यापारी या जो दुकानदार यहाँ पर गुड़ खरीदते हैं तो किसान को यहाँ पर 1.5% अतिरिक्त मंडी शुल्क देना पड़ता है, जबकि बाहर से बाहर यानी कि गुड़ मंडी की दीवार के बाहर अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो यह शुल्क नहीं देना पड़ता। और इससे बड़ा फर्क पड़ा है। गुड़ माफिया जिन्हें कहा जाता है कि वो गुड़ मंडी को अलग थलग कर देते हैं और गुड़ मंडी से बिल्कुल अलग अपने व्यापार करते हैं, वो सीधे संपर्क करते हैं किसानों से जो कोल्हू में गुड़ को बनाते हैं और उसके बाद इस गुड़ को खरीदकर उनसे बाहर सप्लाई करना शुरू कर दिया जाता है। अभी कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी सवाल उठे थे कि अगर कृषि कानून लागू होते तो गुड़ मंडियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता। इन मुद्दे बहुत सारे हैं। गुड़ मंडियों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या यहाँ के संकेत हैं, आने वाले समय में इनका व्यापार किस तरह का रह सकता है, वर्तमान में ये किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हमने यहाँ के व्यापारियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ गुड़ मंडी के अस्तित्व को बचाया रखा जा सकता है, क्योंकि अब गुड़ की बजाय
चीनी की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, चीनी को ज़्यादा खाया जा रहा है। गुड़ के खाने का जो शौक़ है लोगों में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यही वजह है कि अब यहाँ पर गुड़ मंडी का जो कारोबार कभी 80-90 के दशक में हुआ करता था वो अब सिमटकर उस पहले कारोबार के मुकाबले 25% तक सिमट गया है। आइए जानते हैं व्यापारी और इस आर्थिक मामलों के जानकार इस बारे में क्या अपनी बात कहते हैं, क्या उनकी राय है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और गुड़ जो है मंडी के अंदर करीब 5 से 7 हज़ार मन की आमदनी इस वर्ष आ रही है और गुड़ पिछले वर्षों से इस बार थोड़ा महंगा है गुड़ और क्वालिटी अच्छी है। रिकवरी गुड़ की इस समय 12 की आ रही है। महंगा चीनी भी तेज़ है इस साल, तो गुड़ भी तेज़ रहेगा जब चीनी तेज़ है तो। गन्ने का रेट भी महंगा है और गन्ना सरकार ने गन्ने का रेट भी बढ़ा दिया है तो उससे भी थोड़ा फर्क तो पड़ना ही है। ये जो आमदनी हमारे यहाँ कम आ रही है 5,000-7,000 की आ रही है, इसका मुख्य कारण ये भी है कि सरकार द्वारा जो निर्धारित मंडी शुल्क है मंडी के अंदर 1.5% है और मंडी गेट के बाहर वो समाप्त है। इसलिए लोग बाहर से काम कर रहे हैं और जो जिनको हम पहले गुड़ माफिया कहा करते थे वो अब सरकार ने उनको इजाज़त दे दी और बाहर से गुड़ खरीद करके डायरेक्ट खोलों से और वो लोग अन्य राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए विधि द्वारा बनाई गई मंडी ये इतनी कम आमदनी है, यहाँ इतना खर्चा है, यहाँ के लेबर है, यहाँ की मुनीम है, यहाँ के मालिक हैं, दुकानों का किराया है, हमारे ऊपर बोझ पड़ता है, 1.5% एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। तो इसलिए हम लोग जो है उनसे पीछे पिछड़ रहे हैं और वो लोग ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं। की सबसे बड़ी मंडी है मुजफ्फरनगर में। यहाँ बेमसाले का चलन कुछ ज़्यादा है हर साल के मुकाबले। रेट में 20-30 रुपए की वृद्धि, जो पिछले साल गन्ने का रेट 25 रुपये कम था, आपका 25 रुपये फालतू। इसमें गुड़ आ रहा है इसमें काफ़ी और इसमें नई नई वैरायटी इस बार पिछले साल से आनी शुरू हुई है। जैसे बर्फ़ी है ये हमारे ये इनका बिना केमिकल वाले गुड़ का ज़्यादा चलन बढ़ गया है और शक्कर, चाकू, खुरपा, लड्डू वो सब आई रही हैं वैरायटी जो है। और ऑल ओवर इंडिया इसमें जाता है ये सारा गुड़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सब जगह जाता है। और जो वाइट गुड़ होता है वो रेवड़ी और गज्जक में चलता है, जो वाइट गुड़ होता है। और थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ा है इसमें व्यापार में, क्योंकि बाहर मंडी शुल्क हटा दिया सरकार ने और अंदर लगा दिया बाउंड्री वाल के अंदर मंडी समिति वालों की पावर हो गई केवल। तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया तो एक जैसा मंडी शुल्क हो जाए बाहर भी और अंदर भी। वो सरकार कब सुनती है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए तो शायद लग जाए, बाहर भी लग जाए मंडी शुल्क तो शायद रोज़गार बढ़े। तो अब रोज़गार क्योंकि कम है अब, क्योंकि बाहर मंडी शुल्क हट गया, मंडी के गेट के बाहर मंडी शुल्क लग गया और अंदर मंडी शुल्क 1.5% लग गया। एशिया की प्रसिद्ध गुड़ मंडी हमारी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिछले साल के मुकाबले गन्ने में जैसे यहाँ पे इस बार 30 रुपये बढ़ाए गए हैं, उसके कारण हमारे गुड़ मंडी में आवक कम हुई है। बाहर 90% व्यापार ज़्यादा हुआ है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ आए और कि व्यापारियों का हो है, जिससे अब इतने सारे मजदूर और इतने सारे मजदूरों का और मतलब मुनीमों का सबका मतलब पालन पोषण ढंग से हो सके। नहीं, मुझे लगता है कि वर्तमान में मुजफ्फरनगर मंडी अपना वो जो पुराना वैभव थी वो खो चुकी है और अब उसकी गिनती उस तरीके से नहीं होती। उसके अनेकों कारण रहे हैं कि चीनी का उत्पादन बढ़ा है, गुड़ का उत्पादन कम हुआ है और अनेकों कारणों से मंडी के अंदर जो गुड़ की आवक है वो घटी है। इसलिए मुझे लगता है कि वो अपना गौरव खो चुकी है। अभी यदि हम उसको गुड़ को ऐसे देखें तो लगभग अक्टूबर से लेकर मई तक का उसका एक सत्र रहता है और लगभग इन एवरेज 7 से 8 हज़ार मन गुड़ यहाँ प्रतिदिन आता है। इसलिए लगभग 7 से 8 महीने का वो सीज़न रहता है। इन क्विंटल्स उसकी अराइवल्स के बारे में तो जो मंडी समिति के डाटाज हैं वही इसमें ज़्यादा स्पष्ट बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पुराना यदि हम समय देखें तो उसके हिसाब से अभी यहाँ पर जो गुड़ की अराइवल है वो 25% के आसपास है। निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर की मंडी के अंदर जो गुड़ का व्यापार है वो प्रायः बहुत ही दयनीय अवस्था के अंदर वो है और जो एक इसका गोल्डन पीरियड 80 से 90 के दशक में और मैं कहूँ तो 2000 तक था, 2004 के बाद से धीरे धीरे मंडी के अंदर गुड़ के व्यापार में गिरावट ही आई है और अब तो स्थिति यह है कि जहाँ 2000
1982 के अंदर जब ये मंडी नई मंडी से नवीन मंडी स्थल पर स्थानांतरित की गई थी, इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मंडी का व्यापार दिनों दिन घटा है। कृषि कानून लागू होता तो मुझे लगता है कि कोई बहुत विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि पिछले गत वर्ष में भी कृषि कानून पूरा लागू रहा है। यहाँ ये बात ठीक है कि कृषि कानून वो मंडी के जो आड़ती हैं, मंडी के जो व्यापारी हैं, उनके लिए प्रतिकूल था, लेकिन गुड़ उत्पादनकर्ता और उसके व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए वह अनुकूल था। इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क तो मंडी के ऊपर पड़ता निश्चित रूप से, लेकिन गुड़ उत्पादन या उसके व्यापार पर उसका कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। कृषि कानूनों में गुड़ के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी बातें थी। एक तो ये था कि जो APMC एक्ट है, जिसके तहत मंडी के अंदर पहले 2.5% शुल्क और कृषि कानून आने के बाद में 1.5% शुल्क राज्य सरकार की तरफ से आरोपित है, उससे वो बच सकते थे, क्योंकि कृषि कानून के अंदर एक कृषि व्यापारी को सीधा कोल्हू से माल को खरीद करने का अधिकार था और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी शुल्क या टैक्स दे नहीं था। इसके अतिरिक्त जो मंडी के अतिरिक्त खर्चे हैं, जैसे मंडी में कच्चा आड़तिया का कमीशन, मंडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेबर चार्जेस, उनसे बचा जा सकता था। और कृषि कानून यदि लागू होते, गुड़ उत्पादकों को व्यापारी बेहतर मूल्य दे पाते। इसलिए कृषि कानून यदि लागू होता तो उसका लाभ निश्चित रूप से गुड़ उत्पादकों को मिलने वाला था। व्यापारियों की बातों से तो लग रहा है कि इन मंडियों का अस्तित्व आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। लोग चीनी खाने लगेंगे और गुड़ खाने वाला कोई बचेगा ही नहीं।